हेलो फ्रेंड्स, ये है आईसीएस की बेसिक मैथमेटिक्स की बुक और इसको मैं कल लेकर आई हूँ सर की ब्लेसिंग्स के साथ। सर का कहना है कि इस बुक को अगर मैथ जीरो से स्टार्ट करना है तो इसी बुक से स्टार्ट करना चाहिए और इस बुक को करने से हर बार में स्पीड डबल हो जाती है। और इसमें दे रखे हैं 5 चैप्टर और 5 कुछ प्रैक्टिस पेपर। तो इन चैप्टर्स के मैं हर चैप्टर के डेली के 20 क्वेश्चन किया करूँगी। इसमें पहला चैप्टर दे रखा है साधारण भिन्नों की आरोही अवरोही क्रम और इसमें हमें छाटनी है बड़ी भिन्न। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन बनता कैसे है? फ्रैक्शन बनता है जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं और वो पूरा डिवाइड हो जाए तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट यानी डिवाइड पूरा हो गया। और जब हम उस किसी को डिवाइड करें और वो पूरा डिवाइड ना हो तो वो एक फ्रैक्शन बन जाती है। और इसी टाइप से मान लिया 7 को 2 से डिवाइड करें या 5 को 2 से डिवाइड करें तो किसमें बड़ी संख्या आएगी। तो ये हमें देखने से ही पता चल रहा है। जब टुकड़े बराबर करने हैं और ऊपर संख्या जो बड़ी होगी उसके ही तो बड़ा टुकड़ा बनेगा। जैसे मान लिया ये 2 पेंसिल हैं, एक ये इसकी लंबाई 7 और इसकी लंबाई है 5। तो इसको हम आधा तोड़ेंगे तो इसमें हमारे पास 3.5 आएगा हिस्सा और इसमें आएगा 2.5 यानी 2.5। तो देखने से पता चल रहा है कि कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो इस टाइप से तो हम बार बार करके नहीं देखेंगे। तो इनको देखने का अलग ही एक बेसिक समझ बनानी पड़ेगी, जो कि है जैसे कि जो किसी भी चीज़ को हम जैसे डिवाइड करते हैं तो भिन्न भी कई टाइप की होती हैं। एक होती है जिनमें उनका अंश बराबर होता है या फिर हर बराबर होता है या फिर उनका जो अंश और हर के बीच का डिफरेंस बराबर होता है और या फिर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, ना अंश बराबर होता है ना हर बराबर होता है। तो उनको हम कैसे करते हैं? जैसे कि मान लिया ऊपर सब में 2 है और नीचे डिवाइड करने में ये सब चल रहा है। तो इसको हम करेंगे जैसे कि चीज़ें हमारे पास 2 हैं, उसके अगर हम 3 बंदों में बांटेंगे तो कितनी हिस्से में आएगी? 5 में बांटेंगे तो और कम आएगी। और 2 चीज़ों को अगर 7 बंदों में बांटेंगे तो और भी कम ही उनके हिस्से में आएगी। तो इस टाइप से सबसे बड़ी भिन्न तो यही बनेगी, क्योंकि अगर 2 के हम टुकड़े 3 करेंगे तो हिस्सा बड़ा मिलेगा और अगर 2 ही चीज़ों को साथ में बांटेंगे तो हिस्से छोटे मिलेंगे। और इसी टाइप से मान लिया यही फ्रैक्शन हो ऐसे उल्टा, जैसे कि जिनका बेस सबका सेम 8 करते हैं तो इनके हमें टुकड़े करने हैं। तो जो ज़्यादा होगा, टुकड़े तो सेम करने हैं, 8 हिस्सों में बांटना, लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा होंगी तो ही तो बड़े पीस होंगे। तो इसी टाइप से तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न ये वाली हो जाएगी। और भिन्न भी 2 टाइप की होती हैं, जैसे एक होती है उचित यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन और एक अनुचित यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर यानी कि जिसकी नींव स्ट्रॉन्ग होगी वही तो घर स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि नींव स्ट्रॉन्ग वही बिल्डिंग, उसके ऊपर चाहे 2 फ्लोर बनाओ चाहे 3 बनाओ फिर। और जिसकी नींव तो हो वीक और उसके ऊपर हम फ्लोर बनाते जाएं तो वो इम्प्रॉपर है। तो ये होगी इम्प्रॉपर और ये होगी प्रॉपर यानी कि उचित भिन्न। तो यानी कि जिसका बेस बड़ा हो वो है प्रॉपर और जिसका बेस छोटा है वो है इम्प्रॉपर। ये इन दोनों में से देखना है। जिसके नीचे बड़ा है यानी कि उसका हर बड़ा है तो वो प्रॉपर है। तो ऐसे में अगर दिखती है तो जिसके अंक बड़े होंगे वो बड़ी संख्या और जिसके अंक छोटे वो छोटी संख्या। और इसमें उल्टा हो रखा है तो उल्टी बताएंगे। जिसके अंक बड़े दिखेंगे तो वह फ्रैक्शन छोटी होगी और जिसके अंक छोटे दिखेंगे वह फ्रैक्शन बड़ी होगी। फ्रैक्शन बड़ी, जैसे कि यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दे रखी हैं, इन दोनों का भी अंतर 5 है, इनका भी 5 है, इनका भी 5 है, इनका भी 5, इनका भी 5। तो ऐसे में हमें फिर देखनी है ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। तो नीचे इसके बड़ा है, इसके भी नीचे का बड़ा है, इसका भी नीचे का बड़ा है, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यानी कि बड़े अंक बड़ी संख्या और छोटे अंक छोटी संख्या। तो इसको हमें यहाँ हमने लिख रखा आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते हुए यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है हमें। तो ऐसे में छाँटने के लिए हम देखेंगे कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है। तो इनमें सब में 18 छोटा दिख रहा है, नीचे वाले नहीं देखना है। अब यहाँ पे इनका अंतर बराबर है तो ऊपर का देखा हमने 18 छोटा है, फिर 18 से बड़ा 19 है, फिर 20 है, 21 है, 22 है। और इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 का डिफरेंस है सब में। तो हमें अब देखना है प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। सबके ऊपर अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम ढूंढ लेंगे कि अंक छोटे हैं तो वह छोटी है, तो वही पहले नंबर पर आएगी। 4 इसके अंक छोटे हैं, फिर 4 के बाद 5 नहीं है, 6 लेंगे, फिर 7 लेंगे, 7 के बाद 8 है, 9। और इसी टाइप से ये क्वेश्चन हमारा आरोही क्रम में चलता जाएगा। फिर आती हैं जिसका ना तो इनका अंतर बराबर हो और ना ही जिसके ना तो बेस सेम है, ना ही तो अंश सेम है, ना हर सेम है, ना ही इनके बीच का अंतर सेम है। तो ऐसी को हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई इस नीचे वाले को इस ऊपर वाले से 7 की 2 से करेंगे, 7 दूनी 14 और 5 की 3 से करेंगे, 5 की 15। यानी कि जहाँ जिस तरफ बड़ा आया वही फ्रैक्शन बड़ी है, जिस तरफ छोटा आया वही फ्रैक्शन छोटी है। इसको यूज़ करके हम जब 2 में डिफरेंस देखना हो तो हम ऐसे देखेंगे। इसको बोलेंगे
ये तो कुछ इनके बारे में बेसिक सी बातें। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया 3/18 और 5/18। इन दोनों में से बताना है कौन सी बड़ी है। तो इनका बेस सेम है, यानी टुकड़े तो बराबर हो रहे हैं। जो चीज़ ज़्यादा ऊपर है वही उसके दो हिस्से में ज़्यादा आएगा, तो यानी कि बड़ी फ्रैक्शन ये है। अगर फिर भी किसी को ऐसे डाउट हो कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, कन्फ्यूज़ हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें। 18 तिया 54 और 18 पंचू 90। तो जिस तरफ बड़ा आया वही फ्रैक्शन बड़ी है। नेक्स्ट में है 8/13 और 5/13, यानी कि चीज़ें हैं अलग अलग और उनके टुकड़े सेम होने हैं। यानी कि 8 चीज़ों के 13 टुकड़े करेंगे और एक 5 चीज़ों के 13 करेंगे, तो 8 वाले में हिस्से में ज़्यादा आएगा, तो बड़ी फ्रैक्शन ये है। और ऐसे फिर से यूँ ही क्रॉस करके देखें कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। तो 13 8 और 13 पंजे, यानी 13 को 5 से गुना करेंगे तो कम ही आएगा, और 13 को 8 से करेंगे तो ज़्यादा आएगा। कॉमन सेंस के तौर पर यानी कि ये बड़ा है। टेबल लर्न ना हो तो अटकेंगे फिर। जैसे यहाँ करने से 13 से 8 104 और 13 पंजे 65, तो फर्क पता चल रहा है बड़ा छोटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/9, 5/9, 2/9 और 7/9, 8/9 में सबसे बड़ी फ्रैक्शन बताओ। तो यानी कि इनके टुकड़े तो सेम होने हैं। जिसके पास ऊपर ज़्यादा चीज़ होगी उसके हिस्से में बड़ी आएगी, तो यहाँ पे हम सीधा टिक करेंगे अपने इस 8, क्योंकि सबसे बड़ा यही है, इसी के टुकड़े बड़े होंगे, बड़ी फ्रैक्शन ये है। नेक्स्ट में है अपने पास 5/11, 3/11, 8/11, 9/11, यानी कि सबसे बड़ा ऊपर किसमें है, सबसे बड़ा है 9 वाला, तो ये सबसे बड़ी है। 5 वाला क्वेश्चन में देखेंगे तो ये 2 में से डिफरेंस बताना है, तो हम ऐसे सीधे भी बता सकते हैं। जिसके ऊपर बड़ा है, नीचे का सेम है, ऊपर बड़ा है जो वो बड़ा है। और ऐसे भी ना तो मल्टीप्लाई करके 2 में डिफरेंस देख सकते हैं। 11 99, 11 33, 99 बड़ा है। फिर है इनके हमारे जैसे कि जिसमें बड़ा है वही बड़ी है। फिर इसमें भी देखेंगे तो ये अलग अलग है, जैसे इसमें भी देखने से पता चल रहा है जिसके ऊपर बड़ा है वही बड़ा है। अब आगे है क्वेश्चन जिसमें ऊपर का सेम और नीचे का अलग अलग हो, यानी कि ऊपर चीज़ें अपने पास उतनी ही हैं, टुकड़े कम या ज़्यादा करने हैं। तो 7 चीज़ों के एक तो 13 टुकड़े करें, यानी कि 7 चीज़ें एक तो 13% में हम बाँटें और एक 7 चीज़ों को 11 में बाँटें। तो जब 13 में बाँटेंगे तो उनके हिस्से में कम आएगी, और जब 11 में बाँटेंगे तो जैसे कि मान लो कि अपने पास एक पिज्ज़ा है, अगर इसको हम 2% में बाँटें तो बड़ा बड़ा हिस्सा आ गया। अगर 4 में बाँटेंगे तो फिर थोड़ा कम होता गया। और अगर हम इनको फिर ऐसे 6 में बाँटा या 8 में बाँटा, तो जितने ज़्यादा में बाँटते जाएंगे उतने ही हिस्से छोटे होते जाएंगे। इसी टाइप से अगर हम इस 7 चीज़ों को 13 में बाँटेंगे और या 11 में बाँटेंगे, तो 13 में बाँटने पर अपने पास हिस्सा कम आएगा, और हमें छाँटनी बड़ी भी, यानी कि बड़ा हिस्सा जब आएगा जब हम 11 में बाँटेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बड़ा। 8 चीज़ों को 9% में बाँटें और 4 चीज़ों को 9 में बाँटें, तो 8 वाले में ज़्यादा चीज़ें हिस्से में आएंगी, तो ये बड़ी फ्रैक्शन है। और इसमें है 8 चीज़ों को 17 में बाँटे, 8 को 13 में बाँटे, तो बड़ा हिस्सा आएगा 13। इसमें देखेंगे तो नीचे बराबर हिस्से करने, लेकिन ऊपर जिसके पास ज़्यादा है वही बड़ी फ्रैक्शन है, तो ये वाली हो जाएगी। अब इसमें है ऊपर सेम है, नीचे बाँटने में ज़्यादा कम देखना है, तो जितना नीचे ज़्यादा होगा उतना ही छोटा टुकड़ा होगा। और हमें ढूंढना है, यहाँ पे हमें बता रखी है कि बड़ी भिन्न छाँटने को बोल रखी है। तो हम यहाँ देखेंगे कि यानी कि नीचे जिसके सबसे बड़ा है वो तो छोटा हिस्सा होगा, यानी जिसके नीचे सबसे छोटा है वही बड़ी भिन्न है। तो इन शॉर्ट में बात ये आई कि जिसके ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है तो वो भिन्न बड़ी है, और या जिसके नीचे तो बड़ा है ऊपर छोटा है तो वो भिन्न छोटी है। इन शॉर्ट ऊपर यानी कि ऊपर बड़ा तो भिन्न बड़ी, और नीचे बड़ा तो भिन्न छोटी। सेकेंड में देखेंगे इसमें है इन दोनों में से ऊपर बड़ा है और तो भिन्न है बड़ी, और इसमें है देखा जाए तो नीचे बड़ा है तो भिन्न है छोटी। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे कि इनके ना ऊपर का सेम है ना नीचे का सेम है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस सेम है, सब में एक का डिफरेंस है। और ये नीचे वाला बड़ा है तो यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यानी कि जिसके अंक बड़े हैं वो भिन्न बड़ी है, तो इसके अंक सबसे बड़े हैं तो ये भिन्न बड़ी है। फिर हम देखेंगे जब ऐसे 2 वाली दे दें तो हम ये सीधा करके देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 10 20 और 5 से 35, यानी कि ये वाली बड़ी है। और वैसे सीधा देखें तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, नीचे का बड़ा है तो जिसके अंक बड़े हैं वही बड़ी है भिन्न। अब इसमें से छाट के बताएंगे तो ना ऊपर सेम ना नीचे सेम, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस 3 3 3 3 का है, यानी कि फिर देखेंगे ऊपर नीचे में बड़े बड़े हैं, नीचे बड़े यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जिसके अंक बड़े हैं वही संख्या बड़ी, इसके अंक सबसे बड़े हैं, ये सबसे बड़ी संख्या है। जब इस टाइप से 2 का आ गया तो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इनके बीच का डिफरेंस वगैरह सेम है, लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जिसके अंक बड़े हैं वो बड़ी है। तो इसमें सीधा हम करके देखेंगे 11 पंजे 55 और 6 तिया 18, यानी 55 बड़ा है तो ये वाली संख्या बड़ी है। और इसमें वो भी फॉलो हो रहा है कि जैसे नीचे बड़ा है तो संख्या छोटी है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में है इनमें सब ऊपर नीचे का सेम नहीं लेकिन डिफरेंस सेम है, 5 5 का है, तो यानी कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, तो जिसके अंक बड़े हैं वही बड़ी संख्या है। 18 में भी ऐसे ही है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसके अंक बड़े हैं वही बड़ी संख्या है।
अब ऐसे में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, 7 4 28, 27 बड़ा है या 28, 28 बड़ा है, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। और फिर 20 में है 8 9 72, 11 4 44, तो 72 बड़ा है, यानी कि ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। अगर आपको समझ आ रहा है और यहाँ तक देखते देखते आ ही गए हैं, तो चैनल को, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका काम बनता है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी आपके लिए आगे और कंटेंट तैयार करती रहूँ।